अभी पेट्रोल E20 आ रहा है ना, E20 आ रहा है ना पेट्रोल, मतलब E20 इथेनॉल 20% आ रहा है ना। नहीं नहीं E10 है कि E20 है, कौन सा वाला है? नॉर्मल है। नॉर्मल। तो हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा पापा का बाइक। कल जब हम दोनों आ रहे थे तो बीच में ये बाइक जो है रुक गया, तो मैं आपको अभी ऑन करके दिखा रहा हूँ। ये बाइक लगभग 7-8 साल पुराना है। अभी देख सकते हैं न्यूट्रल पे है, देख रहे हैं अभी तो ऑन हो गया है, लेकिन इसको रेप करने के साथ साथ ये बंद हो रहा है। तो ये जो है ये 7-8 साल पुराना बाइक है और इसमें तो E10 या फिर E20 कोई भी पेट्रोल नहीं जाता है। तो बीच में ये बंद हो गया, तो पापा ने जब इसको गैरेज में दिखाया तब उन्होंने ये बोला जो इसका कार्बोरेटर है उसको खोल के साफ़ करना पड़ेगा। पापा का बाइक में ऐसा हालत देखने के बाद मेरे दिमाग में ये आया कि मेरा जो बाइक है वो तो GT650, ये E20 जो पेट्रोल है उसको सपोर्ट करता है अप टू E20। यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू E20, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं आप लोगों को फ़ोटो दे दूँगा बाद में। तो मेरे दिमाग में ये आया कि अभी तो लगभग इंडिया में, पूरे इंडिया में और फिर ज़्यादातर इस वेस्ट बंगाल में जो पेट्रोल है उसमें 20% इथेनॉल आ रहा है। इसका जो माइलेज है वो टेस्ट करके देखना है, जो मेरा माइलेज है वो ठीक आ रहा है कि नहीं। अभी तो मैं पेट्रोल पम्प जा रहा हूँ, अभी मैं जो मेरा बाइक है उसका फुल पेट्रोल करूँगा, ठीक है। E20 पेट्रोल से फुल पेट्रोल करूँगा। अभी तो वेस्ट बंगाल में आप लोगों को मालूम है E20 पेट्रोल अवेलेबल हो गया है। अभी मैं फुल टैंक करूँगा, उसके बाद मैं लगभग 10-15-20 किलोमीटर चलाऊँगा। उसके बाद फिर मैं फुल टैंक करके देखूंगा कि मेरा माइलेज कितना निकल रहा है। जैसे कि मैं पेट्रोल पंप पे चला आया, मेरा इधर जो पेट्रोल पंप है घर के सामने, उसका नाम है भारत पेट्रोलियम, ठीक है। तो ये जो भारत पेट्रोलियम है, इसमें पेट्रोल का प्राइस कितना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी पेट्रोल E20 आ रहा है ना, E20 आ रहा है ना पेट्रोल, मतलब E20 इथेनॉल 20% आ रहा है ना। नहीं नहीं E10 है कि E20 है, कौन सा वाला है? नॉर्मल है। नॉर्मल। फुल कर दीजिए, ऑटो कट तो आप कर दीजिएगा। हाँ फोटो कट करने से हमको ऐसे देखो, ऐसे रखना। तो फोटो कट होगा। तो डालने से ऑटो कट क्यों आप कर, बस हो गया, हो गया। 80 कर दीजिए, 80 कर दीजिए, थोड़ा सा डाल के 80 कर दीजिए। हाँ हाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे तो मैंने फुल टैंक कर लिया है, और फुल टैंक करने के बाद यहाँ पे जो ट्रिप है और ट्रिप बी की मीटर है उनको 0 पे कर दिया। उसका रीडिंग भी मैंने फ़ोटो ले लिया है, और यहाँ पे पैसा देने के बाद मैंने उन लोगों से जो रिसिप्ट है वो भी मांग लिया। रिसिप्ट भी दे दीजिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इन लोगों को मालूम ही नहीं है E20 E10 का लफड़ा क्या है। लेकिन अभी वेस्ट बंगाल में हम लोगों का जो जितना सारा भी पेट्रोल पम्प है हर जगह पे E20 पेट्रोल आ गया है, और इन लोगों को मालूम ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मेरा जो ओडोमीटर की रीडिंग है वो है 5135, ठीक है। जो बहुत जल्द 5000 की भी ओनरशिप रिव्यू वीडियो भी आने वाला है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और अभी मैं बाइक को लगभग चलाऊँगा 10-15-20-30 किलोमीटर। अभी मैं बाइक को 20-30 किलोमीटर चला के देखूँगा कि इसका जो इनिशियल पिकअप वगैरह है या फिर जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, और माइलेज कितना दे रहा है। माइलेज में भी E20 पेट्रोल अगर आप लोग डालेंगे ना, तो पहले जैसे मेरे 20 से 25 के एम्पेयर तक मिलता था, अच्छे से RPM मेंटेन करके चलाने से 25 मिलता ही था। तो 5 से 10% तक डिक्रीज हो दिखाई दे सकता है आप लोगों का जो माइलेज है उसमें। तो अभी मुझे वही टेस्ट करना है। मैं अपना जो बाइक है वो कैसे चलाता हूँ वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। मैं फर्स्ट गियर पे 10 to 15 की में रखने की कोशिश करता हूँ। सेकंड गियर पे 30 मैक्स 30 20 से 30 तक। थर्ड गियर पे मैक्स 40, और फोर्थ गियर पे मैक्स 60, मतलब 2500 से 3000 RPM के बीच में मैं चलाता हूँ, ठीक है। इसी हिसाब से चलाता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा माइलेज चाहिए तो आप ये फॉलो कीजिएगा, तो आपको लोगों का अच्छा माइलेज मिल जाएगा। पर अभी मुझे जाना है नक्सलबाड़ी, मेरा एक काम भी है छोटा सा, वो भी हो जाएगा और माइलेज टेस्ट भी हो जाएगा। तो जो E20 का फंडा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो E20 पेट्रोल है उसमें 20% इथेनॉल मिक्स रहता है। जो इथेनॉल है ना, वो आप लोगों को शुगर केन वगैरह भी, दूसरा गन्ना वगैरह का है, उसको ब्लेंड करके फिर इसको बनाया जाता है। वो हम लोग का इंडिया में बन रहा है, और जो बाकी जो 80% है वो बाहर से इम्पोर्ट भी होता है, और इंडिया में भी मिलता है थोड़ा बहुत। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो कम हो जाता है। मतलब तो अगर 20% मिक्स करेंगे ना, तो 20% जो बाहर से हम लोगों का पेट्रोल वगैरह है, क्रूड ऑयल है, वो नहीं लाना पड़ रहा है।
जो 20% का खर्चा है वो कम हो रहा है, और जो इथेनॉल का प्राइस है वो भी कम है। जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस लगभग पेट्रोल का पड़ जाता है लगभग 106-107 रुपया, लेकिन क्रूड इथेनॉल का लगता है लगभग 61। जैसे कि मैंने दूसरा रिपोर्ट वगैरह में देखा है, इथेनॉल का लगता है 61। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को फ़ायदा ही है। लेकिन हम लोगों का जो प्राइस है वो कम होने वाला था, मतलब जो पेट्रोल का प्राइस है E20 मिक्स करने के बाद कम होने वाला था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी जो पेट्रोल का मैं पहले भी देता था E10 का, अभी E20 का भी सेम प्राइस ही मैं लेके आया, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। मैं पेट्रोल का प्राइस कितना है वो मैं स्लिप देख के आप लोगों को बता दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम जब मैं फिर से रिफिल करूँगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। E20 से गवर्नमेंट ने बोला था कि इंजन में आप लोगों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन E20 जो पेट्रोल है, जो इथेनॉल है ना, वो एक्चुअली एक टाइप का एल्कोहल है, और एल्कोहल की वजह से आप लोगों का जो इंजन वगैरह मेटल पार्ट है उसमें कोरोशन होता है। कोरोशन बोले तो क्या बोलेंगे उसको, रस्टिंग वगैरह होता है इंजन के अंदर, और पेट्रोल पर टैंक वगैरह कार्बोरेटर इस सब में, और आप लोगों का जो स्पर्क लगे वही वहाँ पे भी। तो गवर्नमेंट ने बोला था उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो 2023 से पहले वाला बाइक या फिर कार वगैरह है उसमें तो दिक्कत आ रहा है। जैसे कि 2013 के बाद 23 के बाद मेरा जो बाइक है वो मैंने लिया है, तो मैंने सिर्फ 7 महीने हुए अपना बाइक में लिया है, और ये वाला E20 अब तो E20 सपोर्ट करता है। तो जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अभी अगर हम लोग के पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा E20 के अलावा, तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। और जो कंपनी है ना, कंपनी में जो मैनुअल में लिखा हुआ रहता है, तो अगर आप लोग उस हिसाब से पेट्रोल नहीं डालेंगे तो कंपनी आप लोग को वारंटी वगैरह भी नहीं देगा। तो इतना सारा दिक्कत हो रहा है, इसीलिए इतना ज़्यादा E20 को लेके हर जगह हाइप है। हाइप नहीं, सच में प्रॉब्लम भी हो रहा है, और जो आप लोग का माइलेज है ना वो भी ड्रॉप हो रहा है। तो अगर ये पेट्रोल का प्राइस कम हो जाता E20 मिक्स वाला, तो हम लोग को फ़ायदा होता, क्योंकि पेट्रोल का हम लोगों को जो माइलेज है वो कम हो रहा है। या फिर हम लोग के पास ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था कि आप लोग चाहिए तो E10 भी भरा सकते हैं, E5 भी भरा सकते हैं, मतलब E5 या फिर E10 दोनों पेट्रोल का अगर हम लोग के पास ऑप्शन रहता कि ज़्यादा पे करना पड़ता, लेकिन फिर भी हम लोग को माइलेज तो ज़्यादा मिलता, तो उस हिसाब से हम लोग का सही हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन हम लोगों को गवर्नमेंट से दिया ही नहीं जा रहा है। तो इतना सारा दिक्कत तो है E20 पेट्रोल भरवाने का। लेकिन इसका E20 पेट्रोल का कुछ फ़ायदा भी है, जैसे आप लोगों का जो पॉल्यूशन है ना वो 20 से 30% से ज़्यादा कम हो जाता है। एमिशन जो कार्बन एमिशन है आपका बाइक या फिर कार से, वो कम हो जाता है 20 से 30%। इसके अलावा आपका जो इनिशियल पिकअप है वो अच्छा मिलता है हम लोगों को। वो तो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं RP मेंटेन करके चला रहा हूँ अभी। तो मैं तो अभी आया हूँ नक्सलबाड़ी में मुझे एक छोटा सा काम है। तो मेरे घर से नक्सलबाड़ी लगभग 14-15 किलोमीटर दूर है। तो जो मेरा टोटल जर्नी होगा वो 30 किलोमीटर होगा। तो उस हिसाब से हम लोग एक आइडिया मिल जाएगा कि अभी मुझे माइलेज कितना दे रहा है। अब तो किसी को नेपाल बॉर्डर के बारे में मालूम है क्या, इंडिया नेपाल बॉर्डर पानी टंकी के बारे में किसी को मालूम है तो ज़रूर कमेंट में बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सामने देख सकते हैं, ये है इंडिया और नेपाल बॉर्डर। ये है पानी टंकी, इंडिया नेपाल बॉर्डर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये काका जा रहा है, इनके जो इंडिकेटर नहीं है, हेडलाइट भी नहीं है, मतलब भाई काका के बाइक में लाइट भी नहीं है। अभी तो मैं आ गया हूँ पेट्रोल पंप के सामने। तो यहाँ पे अभी पेट्रोल भरेंगे, फिर टेस्ट जो है वो करेंगे, ठीक है। फिर मैं आप लोग को डिटेल्स में बताऊँगा मैंने कितना किलोमीटर बाइक चलाया है और कितना पेट्रोल गया है, कितना मेरा एवरेज माइलेज निकल के आ रहा है। जिस पंप से मैंने पेट्रोल फुल कराया है उसी से करवाऊँगा, ताकि जो ऑटो कट पे बंद होता है ना वो सेम ही हो, जो पेट्रोल हम लोगों को कोई कम ज़्यादा ऐसा ना हो। पेट्रोल पंप पे तो कोई है ही नहीं। और मैंने यहाँ पे भैया को टैंक फुल करने के लिए बोला, और जो मतलब ऑटो कार्ड पे बंद करने के लिए बोला। तो भैया ने वही किया, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लगभग 201 का हो गया था। तो भैया ने राउंड फिगर करने के लिए 210 का डाल दिया, ठीक है। इतना ज़्यादा कम ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा बनता है। और उसके बाद मैंने फ़ोटो लिया है कितना मेरा ट्रिप A और ट्रिप B का जो रीडिंग है ना, उसका मैंने फ़ोटो लिया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। तो अभी मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके मेरा जो माइलेज निकला है वो बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं इसका फ़ोटो आप लोगों को दे दूँगा। 54.8 किमी, और मैंने अभी पेट्रोल भरवाया 210 का, लगभग 2 लीटर। तो एग्जैक्टली 2 लीटर पर पेट्रोल भरवाया मैंने। हम लोग को इधर पेट्रोल का रेट चल रहा है अभी 105, ठीक है। और मेरा जो लगभग बाइक चल चुका है 54.8 डिवाइडेड बाई 2, लगभग मेरा माइलेज निकला है 27.4। तो माइलेज वाला जो मेरा
जो मेरा नॉर्मल माइलेज मिलता है 20 से 25 kmpl तक, आज तो मैंने एकदम RPM मेंटेन करके चलवाया है। आज जो मैंने बाइक चलाया ना एकदम RPM मेंटेन करके चला है, तो उस हिसाब से मेरा माइलेज अभी काफ़ी अच्छा निकला है, 27.4 निकला है। मे भी थोड़ा सा पेट्रोल कम ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आप लोग अच्छे से RPM वगैरह मेंटेन करके बाइक चलाएंगे ना, तो आपका जो माइलेज है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। 650 cc में ही आप लोग अच्छा माइलेज निकल पाएंगे। और मैं जैसे कि आप लोगों ने रोड देखा, हाईवे है, लेकिन माइलेज जिस हिसाब से ड्रॉप होना चाहिए था उतना कोई मुझे इफेक्ट मुझे दिखाई नहीं दिया। मेरा माइलेज काफ़ी अच्छा ही निकला 27.4। मैं जो डेली कम्यूट करता हूँ तब मुझे ट्रैफिक जैम वगैरह ये सब दिखने को मिलता है, लेकिन आज तो मुझे जैम वगैरह कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं भी थोड़ा सा माइलेज ज़्यादा भी दे सकता है। मुझे हाईएस्ट माइलेज 27 से ज़्यादा भी मिल चुका है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरा तो जो E20 कॉम्पेटिबल बाइक में आपका जो माइलेज का 5 to 7% बोलता है, मुझे ऐसा कुछ अभी तक दिखाई नहीं दिया। मैं फिर कभी मैं फिर बाइक का जो माइलेज टेस्ट है फिर करूँगा, तब देखेंगे, ठीक है। तो अभी तो मैं घर जाने वाला हूँ। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोई अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे देख रहा है, तो कोई अगर फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।